जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद गुजरात से मेरे चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898290870। तो जैसे हम ये हस्तरेखा का अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें हम उंगलियों की बात करते हैं। तो जो सबसे पहली उंगली जो अंगूठे के बाद आती है उसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। हमारी तर्जनी उंगली जो है ये जो हमारी जो उंगली है वो पहली उंगली जो इसे हम तर्जनी उंगली बोलते हैं। ये अगर उंगली अच्छी है, ये उंगली जो है वो सूर्य उंगली से थोड़ी छोटी है, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, और मध्यम कद की है, ना बहुत चौड़ी ना बहुत पतली, एकदम दिखने में बहुत ही स्वस्थ सुंदर। अगर ऐसी उंगली है तर्जनी उंगली, तो ऐसी तर्जनी उंगली वाला इंसान अपनी कीर्ति अपने आप को स्वयं सिद्ध करता है। यानी कि ऐसा इंसान एक सिद्ध पुरुष होता है, नेचर के साथ कनेक्टेड होने वाला, धर्म में मानने वाला एक सिद्ध पुरुष होता है, जिसकी तर्जनी उंगली दिखने में गुलाबी, ना उसमें कुछ डॉट, सुंदर, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, मध्यम। तो यह इंसान अपने आप को खुद साबित कर देता है। अगर ये जो नाखून वाला जो भाग है वो अगर तर्जनी उंगली में बड़ा होता है तो वो व्यक्ति धर्म को समझने वाला होता है, धार्मिक ग्रंथों का, धर्म शास्त्रों का जानकार होता है और दूसरे लोगों को धर्म समझाता भी है। अगर ये जो नाखून वाला जो बेटा है वो बड़ा होता है तो दूसरे को धर्म समझा भी सकता है और खुद धर्म समझता भी होता है। ये भी आप समझ लीजिए। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर ये उंगली अगर ऐसे छोटी है तो आप समझ लीजिए कि ये इंसान अगर तर्जनी उंगली छोटी है तो वो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरपोक होता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में वो डर डर के काम करता है। अगर यह उंगली छोटी है तो कहीं ना कहीं किसी भी कार्य क्षेत्र में हमेशा बहुत डर डर के आगे जिंदगी जीता है। और यह उंगली के अंदर जैसे हमारी जो चमड़ी के जो रेसिस होते हैं, इसके अंदर यह जो है यह उंगली के अंदर ऐसा जो चक्र वाला जो निशान होता है, देखिए निशान बहुत सारे होते हैं, ऐसा लूप भी होता है और ऐसा भी होता है, लेकिन ये तर्जनी उंगली के अंदर सिर्फ चक्र का निशान ही अच्छा फायदा देता है। जो हम इसकी बात बता रहे हैं वो चक्र का इंसान हो तभी ये इंसान अपने आप को साबित करता है और बहुत ही बड़ा इंसान बनता है। ये आप समझ लीजिए। अगर ये उंगली जो है
ये तर्जनी उंगली अगर ये बाजू अगर झुकी है, यानी कि इसका झुकाव अगर मध्यमा की ओर है, शनि की उंगली की ओर अगर ये तर्जनी उंगली का झुकाव है, तो ये जातक में कहीं ना कहीं धर्म शास्त्रों का जो उसके पास ज्ञान होता है, उसका अहंकार होता है। आप ये समझ लीजिए, अगर इसका झुकाव अगर शनि की उंगली की तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये जातक में जो भी उसके पास जो ज्ञान है उसको अभिमान होता है। तो जैसे हमने ये जो फिंगर की जो नाखून वाले जो वेढ़े की बात की, उसके अंदर एक ऐसी खड़ी लाइन, अगर ये खड़ी लाइन है तो इंसान एक धार्मिक वक्ता होता है, वो एक धर्म शास्त्रों का जो कथा का वक्ता होता है। ऐसे बहुत ही शास्त्रों का, यानी कि आप समझ लीजिए कि वो शायद कोई कॉलेज में प्रोफेसर भी हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो धर्म शास्त्र की एक ऊंचाइयों पे बैठने वाला धर्म पुरुष भी हो सकता है। अगर ऐसी खड़ी रेखा अच्छी है तो इसे कोई दूसरी रेखा काटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी आड़ी रेखाएं है तो ये बात नहीं होगी। ये बात आप ये उंगली में समझ लीजिए। अगर ये लाइन अगर यहां पे है, अगर ये दूसरे वेढ़े में अगर दो लाइन है, तो उसको हमेशा लोगों का सपोर्ट भरपूर मिलता है, उसको कहीं ना कहीं से लोगों से प्यार मिलता है और ये पॉपुलर होता है। ये भी आप समझ लीजिए। अगर तर्जनी, ये जो सारी निशानियां है वो अच्छी तर्जनी उंगली की है। मैं दुबली पतली यहाँ टेढ़ी मेढ़ी उंगली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मध्यम है, सुंदर है, गुलाबी है, ऐसी उंगली की बात कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए कि खड़ी लाइन यहाँ पे है, देखो ये जो खड़ी लाइन है वो ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसी थोड़ी ऊंडी होनी चाहिए और एकदम सुंदर होनी चाहिए, नहीं कि पतली दुबली। अगर लाइन भी अच्छी नहीं है तो भी वो लाइन उसका फल नहीं देगी। यानी कि स्पष्ट, अगर अच्छी लाइन है, थोड़ी बड़ी है, अगर ये तीसरे वेढ़े में ये लाइन है, तो जातक कहीं ना कहीं कोई धार्मिक कोई मंदिर बनाता है, या फिर उसको वारसागत उसको कहीं से आश्रम मिलता है, या अपने बाप दादा की पुरखों की जायदाद भी इसको अच्छी मिलती है। तो ये जो है वो हमने तर्जनी उंगली के शुभ लक्षणों की बात की। दूसरे वीडियो में हम दूसरी बात करेंगे। तो अगर मेरी ये जानकारी, मेरा ये अभ्यास आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।